हेलो एंड वेलकम बैक टू एसयूजी एंड आप सभी को स्वागत है हमारे 100 डेज 100 डीआई के सेगमेंट में और केस लेट पार्ट 8 एक से लेकर के 7 तक के सारे केस लेट्स अपलोडेड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सारे मिल जाएंगे और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, पढ़ लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दो। आपके पास डेटा है, अगर आपने डेटा पढ़ा है तो। फिर मूव करते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी देखो गौर से, ट्राई करो। फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। फिर इस क्वेश्चन पर और फिर इस क्वेश्चन पर। आई होप आपने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, बना भी लिए होंगे। अब रहा टाइम कि आप चेक करो आपका सही है सॉल्यूशन या नहीं। चेक करते हैं। कहता है कि अ रूम हैविंग डायमेंशंस एज मेंशन्ड इन द चार्ट बिलो हैज अ टेबल, अ बेड एंड अ चेयर। देयर आर 3 बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। अच्छा, बुक्स जो है वो टेबल पे केप्ट है साइड बाय साइड, मतलब बुक्स ऐसे 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 रखे हुए हैं, ठीक है। कहता है ऑल्सो अ लैम्प हैविंग रेडियस 3.5 इंच, यानी कि उस टेबल पर किताब भी है और लैम्प भी है जिसकी रेडियस दे रखा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, मूव करते हैं नेक्स्ट। क्या कहता है? कहता है कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द रूम विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि रूम के एरिया को कवर करना है। यहाँ पे बात हो रही है फर्श की, यहाँ बात रूफ की नहीं हो रही है, दीवार की नहीं हो रही है, क्योंकि आप रूफ पर दीवार पर ये सारी चीजें नहीं रख सकते हो ना। बेड है, टेबल है, चेयर है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें बात हो रही है फ्लोर की, ठीक है। सो फ्लोर का एरिया कितना है? डेटा इसमें लेंथ पता, ब्रेड्थ पता। जो फ्लोर है रूम का वो तो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया हो जाएगा 18 इंटू 12, दैट इज 216। तो फ्लोर का एरिया 216 है। अब इसमें से कहता है कि बाकी चीजों को हटा दिया जाए तो कितना एरिया रिमेनिंग रह रहा है। तो बाकी चीज क्या क्या है भाई? बेड है। तो बेड का एरिया बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड। बेड की जो बेड है ना, बेड की भी तो एक तरीके से रेक्टेंगल है, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी? 3.5 इंटू 6 करेंगे तो 3.5 इंटू 6, तो 6 बोले तो ये आएगा इसमें से 3.5 इंटू 6, ये हो जाएगा कितना? ये 21 रिड्यूस हो जाएगा बेड का एरिया। फिर और क्या हटाना है? टेबल है। टेबल 3 फीट इंटू 4 फीट, यानी कि 12 स्क्वायर फीट का टेबल है। टेबल भी हट जाएगा, ठीक। और क्या हटेगा? चेयर भी हटेगा ना। चेयर की एरिया है 2 फीट इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा कितना? 5 फीट। तो 5 फीट चेयर भी हट जाएगा। और क्या है फ्लोर पे? टेबल है, चेयर है, बेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बुक्स जो है वो टेबल पर है, तो बुक्स को नहीं हटाना है, बुक्स के एरिया को नहीं एक्सक्लूड करना है ना, वो तो टेबल पर है, ठीक है। तो इतना एरिया हट जाएगा, तो बचेगा कितना? तो 216 में से 12, 21 प्लस 12, ये हो जाएगा 33 माइनस 5, 38। तो 216 माइनस 38 करेंगे, ये देगा 178। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्या क्वेश्चन कहता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल विच इज अनकवर्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अब टेबल का एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो टेबल की एरिया जरा देखता हूं। तो टेबल की एरिया थी 3 इंटू 4 फिट है, हाँ, ठीक है। लेकिन जो बुक्स है उसकी एरिया दे रखा है किसमें? बुक्स की एरिया है इंच में, और लैंप भी उस पर रखा हुआ है, लैंप की भी एरिया इंच में है। तो हम आंसर को इंच में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 3 फीट का टेबल है, इसकी लेंथ दे रखा है 3 फीट, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 3 फीट में 12 3 जा 36 इंच होंगे इसका लेंथ टेबल का। और ब्रेथ टेबल का क्या होगा? वो होगा 4 फीट, यानी कि 4 इंटू 12 बोले तो 48 इंच, ठीक है। तो चलो अब डेटा लिखते हैं। तो 3 इंटू 4, 3 ऐसा कर देते हैं इसे, ठीक है। तो 3 फीट का मतलब हो गया 3 इंटू 12 इंच ब्रेड्थ, 4 फीट 4 इंटू 12 इंच ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा टेबल का। टेबल का एरिया। अब इसमें से क्या क्या एरिया रिड्यूस करना है?
क्या क्या रिड्यूस करना, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा भाई, तो 12 इंटू 12, ये 12 इंटू 12 144 आएगा क्या, 144 इंटू 12 यानी कि 12 का क्यूब 1728, इसकी एरिया आ जाएगी 1728, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 1728 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसमें से बुक्स हटाना है, कितने बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, तो इंटू 3 इंटू, और हर बुक का डायमेंशन दे रखा है कितना, बुक का डायमेंशन है 12 इंच इंटू 6 इंच, 12 इंच इंटू 6 इंच, 12 इंटू 6, ये बुक्स का एरिया एक्सक्लूड कर दो। फिर किसका एरिया एक्सक्लूड होगा, फिर एरिया एक्सक्लूड होगा उस टेबल का, तो टेबल जो है ना उसकी रेडियस दे रखा है, ठीक है, वो जो उसका बेस है टेबल का वो एक सर्कल की तरह है बेस, ठीक है, तो वो भी हटेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है 3.5, रेडियस आप पढ़े तो यहाँ पे दिया था, इसका रेडियस था 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 7/2 रेडियस 7/2 इंटू 7/2, काट छाट करो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा 11 बारी, और ये हो जाएगा 77/2, 77/2 का मतलब होता है 38.5। चलो सॉल्व कर देते हैं, 1728 में से ये हो जाएगा 18216 घटेगा, माइनस 38.5 घटेगा, सो ये आएगा हमारा, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 1512 आएगा, माइनस 38.5 1, तो ये आ जाएगा 14732, 14732, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट कहता है कि हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस, देखो कितने टेबल्स की जरूरत है, तो जो फ्लोर है वो फ्लोर का लेंथ दे रखा था, लेंथ था फ्लोर का हाउ मच, लेंथ है 18 फीट, ब्रेड्थ है 12 फीट, तो फ्लोर का एरिया कितना 18 इंटू 12, इस एरिया को कवर करना है टेबल्स के हेल्प से, और टेबल्स का एरिया क्या था, तो 3 इंटू 4, तो बताओ कि कितने टेबल्स लगेंगे, 18 टेबल्स लगेंगे, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कि द इंटायर रूम इज टू बी फिल्ड बाय बुक्स, देखो पूरे रूम को बुक्स रखना है, यानी कि इस पूरे रूम में किताब रखने की बात हो रही है, सिर्फ फ्लोर पर नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ फ्लोर पे रखना है, पूरे रूम में रखना है, एक किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, ऐसे करके भी रख सकते हो, मतलब पूरे रूम को भर देना है, तो यहाँ बात हो रही है वॉल्यूम की, तो पूरे रूम की इंटायर वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द रूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, लेंथ है 18, ब्रेड्थ है 18, हाइट भी 18, इस पूरे वॉल्यूम को भर देना है किताब के वॉल्यूम से, तो बुक्स की वॉल्यूम क्या है, तो बुक्स की जो है वो 12 इंच इंटू 6 इंच है, ये इंच में है, इंच में है, ठीक है, और हाइट दे रखा था 3 इंच, ये सारे इंचेस में है, तो यार इंच में है, तो एक काम कर दो, आइदर इसे फीट में बदल दो, या इसे जो फीट में है इसे इंच में कर दो, तो इसे इंच में कर देते हैं, कैसे इंच में करते हैं वो सीखो, ये 18 फीट है, इंच में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 फीट है, इंच में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 फीट है, इंच में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, बस अब इसे सॉल्व करना रहेगा, 12 से 12 कट गया, 6 3 जा 18 से 18 कट गया, अब क्या बचा 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, सो अब हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, 144 इंटू 144, सो ये बनने वाला है टू 20,000 के आसपास, 20,000 में केवल यही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, 20,000 में यही आंसर, कैसे मैंने देखा, तो 14 इंटू 14, अगर ये 140 होता तो ये 19,600 के लगभग होता, तो 19,600 से ज्यादा, तो 20,700, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी चेयर्स कैन बी पुट इनसाइड द रूम एट 2 as कवर द इंटायर फ्लोर, अब फ्लोर को कवर करना है, तो फ्लोर का क्या एरिया है 18 इंटू 12, इस फ्लोर को कवर करना है चेयर्स से, चेयर्स का एरिया क्या है भाई, तो चेयर्स का एरिया था 2.5 इंटू 2, ये चेयर्स का एरिया था, तो ये काट छाट करेंगे, 2 से कटेगा 6 टाइम्स, और 2.5 को लिखा जा सकता है 18 इंटू 6, 2.5 को लिखा जा सकता है 5/2, 2 चला गया ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 216 अपॉन में 5, और ये 43 पॉइंट समथिंग, यानी कि 43 चेयर्स लगेंगे, ठीक है, क्या किया मैंने, पूरे फ्लोर को एरिया को डिवाइड कर दिया एक चेयर के एरिया से, और हमारा निकल कर आ गया कि इतने चेयर्स की जरूरत होगी, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी,
हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।